वेलकम बैक आवर चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद, कोई बात नहीं, आई नो कि आप मुझे शायद याद कर रहे होंगे या शायद नहीं भी याद कर रहे होंगे, बट मैं अपना वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, व्हाट इज गोल्स ऑफ साइकोलॉजी टेस्टिंग। तो जैसे कि मैं बता दूँ सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द साइकोलॉजी। तो हम बात करते हैं इसके सबसे पहले ऑरिजिन की। ठीक है, तो साइकोलॉजी का मतलब होता है साइकोलॉजी का मतलब होता है साइके प्लस लोगोस। ये दो वर्ड से क्या करें मर्ज होके बना है। सबसे पहले साइके का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर। ओके, बट पहले ऐसा नहीं था। जब फिलॉसफी से ये डिफ्रेंशिएट हुआ, जब अलग हुआ, ठीक है, जब ये वो पार्ट हुआ, तो फिर इसका मतलब था मन का विज्ञान। ठीक है, बट धीरे धीरे करके जब ये अपने एक अस्तित्व बोल सकते हैं, जब उसमें वो आया, तब इसका जो मीनिंग था, साइके का मतलब जो था, वो ह्यूमन बिहेवियर में आ गया। ठीक है, अब ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि सब आप देख रहे होंगे कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इंसानों के बारे, इंसान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम किससे पता कर सकते हैं? मनोविज्ञान के साथ हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लोगोस का मतलब यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, स्टडी। ओके, दैट्स मीन स्टडी। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। साइके मीन्स होता है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। अब जरूरी नहीं है बस इसमें ह्यूमन बिहेवियर ही है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर इमोशन, देयर मेंटली प्रोसेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब चीज़ किस में आती हैं? आपके साइकोलॉजी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, जस्ट शेयर करना चाहती हूँ मैं आपको कि जैसे जब मैंने पहले साइकोलॉजी लिया था, तो मुझे कोई भी जब आता तो आप साइकोलॉजी लियो ना, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह, तो आप साइकोलॉजी लियो ना, आप मेरे मन का बात जान सकती हो, आप मुझे पढ़ सकती हो, होल्ड आउट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम बस उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई अगर जैसे कि कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको श्योर करके बोल दें कि हाँ आप तो पूरा झूठ बोल रहे हो। कोई टेस्टिंग मशीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे क्रिमिनल अभी जेल के अंदर होते। ठीक है, तो बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं। और ये सब तभी पता लगा सकते जब हम वो एकदम शांत, मतलब न्यूट्रल टाइप का हो। ठीक है, अगर वो ज़्यादा होशियार है तो अपने एक्सप्रेशन, अपने एक्टिंग के हिसाब से वो साइकोलॉजिस्ट को भी क्या कर सकता है, चकमा दे सकता है। ठीक है, वैसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक का मतलब तो अलग अलग ही होता है, बट इसमें मेन चीज़ ये साइकोलॉजी का जो हम ह्यूमन बिहेवियर का जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। मतलब मान लो दुखी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा सा हो गया, ठीक है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, तो हम उसके बिहेवियर से हम ये जान सकते हैं कि वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, और अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए, हम ये कोशिश कर सकते हैं और वो बच्चा पढ़ने भी लग सकता है। ठीक है, ये काउंसलिंग में आता है कि हाँ, उसको काउंसलिंग का मतलब ही होता है परामर्श देना। कोई अगर स्ट्रेस, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो स्ट्रेस में डर गया है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये सब के क्योर करने का, कि कैसे किया जाता है, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, टैकल कैसे किया जाता है, ये सब उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपके साइकोलॉजी में। बट 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 मीन्स बट, कि परंतु शब्द कभी भी आ जाता है ना, तो एक माइंड में स्ट्राइक हो जाता है, ओह बट मीन्स व्हाट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम चलो साइकोलॉजी के बारे में तो इतना पता कर लिए, हाँ, पता चल गया कि ह्यूमन के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, दैट्स ऑल। बट हाउ, कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो समझते हैं भाई ठीक है, तो
जो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि अदर सब्जेक्ट के टेस्टिंग होते हैं, ठीक है, सबसे अदर सब्जेक्ट के टेस्टिंग में आपके डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन आते हैं, सेम एज इट साइकोलॉजी में भी आते हैं। अब साइकोलॉजी में कैसे है, तो साइकोलॉजी का बस थोड़ा जो राउंडर है, सब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा बस अलग है, ठीक है। जैसे आपको हाइड्रीला के पौधा का आपको क्या करना है, सॉरी, हाइड्रीला के पौधा को क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रेडिक्शन लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन जो हो चुका है उसी के बारे में, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, कुछ नया चीज़ खोजते हैं, कुछ नया हिपोथेसिस बनाते हैं, कुछ नए लोग, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो सबका सेम नहीं होता है। अब आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि अगर ये बच्चा ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो बच्चा भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे सबका शरीर और सबका लैंग्वेज, सबकी आवाज़, सबके शक्लें अलग अलग होती ना, वैसी अधिकतर लोगों की जो बिहेवियर होती है, मेंटली प्रोसेस होती है, वो सब अलग अलग होती है। अब ऐसे किसी को नहीं कर सकते कि अगर ये बच्चा कर रहा है तो वो भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आदमी, जैसे कि मैंने बता दिया कि हाइड्रीला के पौधा का जब हम लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, उसको लेके आएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, एक प्रिंट लगाएंगे कि हाँ हाइड्रीला के पौधा का क्या होगा, क्योंकि हाइड्रीला का पौधा का वो पहले से हो चुका है, इसलिए हम प्रिडिक्ट लगा सकते हैं, चाहे ना चाहे हम ही बोलेंगे कि हाँ ऑक्सीजन देगा ये ठीक है, हाइड्रीला का पौधा ऑक्सीजन देगा, रिलीज करेगा, सच में रिलीज करता है, ठीक है, जब उसको पानी के अंदर रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी में कैसे होता है ये। साइकोलॉजी में अगर मैं कुछ टेस्टिंग करना पड़े तो मैं क्या करूँगी पता है, कोई बच्चा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं टीचर हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, बड़े बच्चों को भी। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी जब सबसे ज़्यादा ये रहते हैं कि वो लिखने के लिए नहीं करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, और कभी कभी अचानक से रोने लग जाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो मैं बच्चों लोग के ऊपर क्यों स्टडी क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वाई आर दी स्टूडेंट नॉट नॉट लाइक टू स्टडी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बच्चों को स्टडी क्यों नहीं पसंद है, भाई क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना, घर वाले भी परेशान, ये भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, क्यों नहीं करते हैं पढ़ाई। तो मेन चीज़ ये है ना कि वो उसके इन्वायरमेंट के इफेक्ट से होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए बच्चों को लाउड साउंड में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। लाउड साउंड का मतलब टीवी का ज़्यादा आवाज़, मोबाइल का ज़्यादा आवाज़, या तो हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, घर में अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये सब से बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे के जो थिंकिंग लेवल होती है ना, वो बड़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि चिकनी टाइप के बोल सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा चिकनी, मतलब बहुत लुमिनस टाइप की होती है, लुमिनस, नॉट अ परफेक्ट वर्ड ऑफ लुमिनस, बहुत सेंसिटिव होती है, आई जस्ट फॉरगेट द वर्ड, बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो मतलब वो उनकी जो थिंकिंग होती है बहुत सेंसिटिव होती है। अब जिस टाइप का उनको आसपास में इन्वायरमेंट मिलेगा ना, वैसे ही वो करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके वैसे ही उनके शरीर भी उनको अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, कि हाँ लड़ाई झगड़ा तो नॉर्मल ही है, साउंड तो नॉर्मल ही है, बट उनको इतना नहीं करना चाहिए। नॉर्मली आप दिखाई ना, भाई टीवी दिखाई नॉर्मली, लड़ाई से तो बचाइए ही, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें होता नहीं, इफेक्ट किस कारण होता है, मैं कॉज बता देती हूँ आपको। सबसे पहले फूड आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि वो पानी कितना पी रहे हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन लेवल होता है, और ऑक्सीजन लेवल हमारे माइंड के सेल्स को क्या करता है, ओपन करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें याद करने में मदद दिलाती है।
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, इंटरेस्टिंग लगता है हमको, ठीक है। तो फूड और वाटर पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड चीज़ होती है वायलेंस, ज़्यादा वायलेंस उनके सामने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, लीस्ट रखना है। थर्ड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको अटेंशन देना है, ठीक है, अटेंशन देना। अटेंशन कैसे देंगे भाई? अब भाई माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं दिन भर फोन में लगे रहते हैं, तो अटेंशन कहाँ से दे पाएंगे? सही बात है ना। तो मैं साफ साफ बात बताती हूँ एक बार कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, कि बच्चे वही करते हैं जो अपने घर पे देखते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 2-3% अलग होंगे तो वो बात की बात है, रेयर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं ना, वो क्योंकि छोटे बच्चों को किसी चीज़ की अच्छी से नॉलेज नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चे भी करेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखोगे, घर की जो बेटी होंगी, छोटी रहेंगी और मम्मा खाना बना रही हैं, तो भी साड़ी पहन के खाना बनाने लगेंगी, करती है ना भाई, खाना बनाने लगेंगी। क्यों बनाने लगती हैं भाई? क्योंकि वो देख के सीख रही हैं, उनको भी नए नए चीज़ सीखने का मन करता है। छोटे बच्चे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल के मोबाइल फ़ोन क्यूरियोसिटी को दबा दिया, ख़त्म कर दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, उनकी क्यूरियोसिटी को जगाए रखिए, तभी वो बहुत नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। बड़े में भी अप्लाई होती है क्यूरियोसिटी, जब जगाना है तो मोबाइल से दूर रहें, योगा वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिए और अच्छे खाना खाएं, ठीक है। ऐसे 27 बार ही कौर खाना चाहिए, 27 ये नहीं कहते एक बार में, थोड़े थोड़े, ठीक है, मैंने भी कहीं से सुना था। तो अटेंशन उनको देना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने बच्चों के साथ, ठीक है। उनको देखिए, क्योंकि जब पहले जॉइंट फैमिली रहती थी ना, तो एक चीज़ होती थी, अगर माता पिता ध्यान नहीं भी दे तो दादा दादी बहुत ध्यान देते थे, उनको कहानियाँ सुनाते थे जिससे वो मोरालिटी लेते थे, ठीक है। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब सेपरेट रहते हैं, तो क्यों सुनाएंगे किसी को कहानी, क्यों उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे? छोटे बच्चों को तो ऐसे ही छोड़ दिए, ये बहुत गलत बात है। आप छोटे बच्चों को जितना हो सके टाइम दे, तभी बच्चे आपके साथ रहेंगे, बड़े कुछ गलत हरकत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे आने वाले जनरेशन का फ्यूचर है, ठीक है। बच्चे पैदा कर देना और उनके बारे में उनको सोचना समझना नहीं, उनको बस डांटना और चिल्लाना, उससे कुछ नहीं हो सकता, उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। आपको इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जो अटेंशन होता है आपको बिल्कुल पेरेंट्स प्लीज देना पड़ेगा, तभी वो बच्चे अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल मैं एग्जाम्पल भी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अटेंशन हो गया। फोर्थ होता है आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड योगा, दैट इज वेरी मस्ट ऑफ चाइल्ड। उनको एक्सरसाइज योगा के बारे में बताइए कि वो क्या बेनिफिट करता है। अगर अभी से आप उनको आदत बनाओगे ना, तो बाद में जाकर के बहुत सारा चीज़ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करना सिखाइए, और ऐसा नहीं है कि उनको बस बोलिए डांटिए, तू कर तू कर तू कर, क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, मत करिए। आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आप उनसे तू तड़ा करके बात करोगे तो बच्चे भी तू तू करके ही बात करेंगे। अगर आप उनसे आप करिए, आप आइए, ऐसे बात करेंगे ना, तो बच्चे भी हैं कि वो आपसे ऐसे ही बात करेंगे। कच्चे घड़े टाइप के, जैसा आप उनको आकार दोगे वैसा ही होंगे। डांटने दबाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज योगा होगा आप उनके सामने कीजिए। योगा पे वीडियो बना दूंगी, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा तो बिल्कुल बनाऊंगी, ठीक है। एक्सरसाइज योगा करना सिखाइए और उनके साथ सिखाइए, मतलब उनके साथ करिए, पहले आप करिए, फिर वो भी बच्चे भी चटाई लेके आ जाएंगे, मैट लेके आ जाएंगे और करेंगे योगा, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उनको बस एक बार चखाना है कि ये चीज़ अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 21 डेज में वो सीख जाते हैं। आगे आ जाता है आपका 5th नंबर में आ जाता है टेलिंग स्टोरीज। आई नो यू हैव नॉट मोर देन टाइम, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बट बच्चे को संस्कार देने हैं, बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखानी, बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो आपकी बात सुने, तो प्लीज़ ये ज़रूरी है उनको स्टोरी टेलिंग, उनको अच्छी अच्छी जो मोरल बुक्स होती हैं उससे आपको कहानी सुनाइए। उनका अगर कोई बच्चा इंग्लिश हिंदी पढ़ने नहीं जानता है ना, तो उनके सामने बुक निकालिए और रीडिंग करिए, वो बच्चा भी देखे क्यूरियोसिटी के साथ और पढ़ेगा, रीडिंग करेगा। मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ।
ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करी क्योंकि मैं बहुत सारे टाइम से पढ़ा रही हूँ और मैं उनको ऑब्जर्व जितना की हूँ उसके हिसाब से मैं ये सब चीज़ बता रही हूँ। बहुत सारे यूट्यूब से भी मुझे सोर्सेस मिले हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप उनको स्टोरी टेलिंग कीजिए, स्टोरी के बारे में बताइए कि ऐसा था, कहानी में ऐसा होते थे। अगर दादा दादी रहते तो बिल्कुल बताते, दादा दादी नाना नानी कोई भी हो सकता है, वो बिल्कुल बताते कि हाँ ऐसा आता था, ये कहानी में था। जैसे कि बंदर और मगरमच्छ की कहानी, जामुन के पेड़, बच्चे लोग को याद होते हैं। बच्चे लोग को बड़े से पूछोगे ना, मेरे को भी पता कहते क्योंकि दादा दादी लोग मुझे बहुत सारे कहानी सुनाते थे और उससे मुझे मन भी करता था कि मुझे पढ़ना आना चाहिए ताकि मैं खुद से स्टोरी पढ़ूँ ठीक है। तो ऐसा बनाइए उनको, बच्चे लोगों को, कि वो खुद से स्टोरी पढ़ने का सीखे। अगर उनको इंग्लिश हिंदी पढ़ाना सिखाना चाहते हो तो आप खुद से करो। ज़रूरी नहीं है ट्यूशन पढ़ाना, ज़रूरी नहीं है ट्यूशन, बस आपको हैबिट बनाने में मदद करेगा 1 घंटा। क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, वो उनको बस आदत डलवाना है मुझे कि वो 1 घंटे बस पढ़े, ठीक है। उसके बाद भले मत पढ़े, क्योंकि टाइमिंग में हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़े होने के बाद उनको लगेगा हाँ मुझे 1 घंटा पढ़ लेना चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ेंगे वो, ठीक है। अब ये नहीं बोलूँ कि पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ रखा है, लेकिन पढ़ाई के अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता। अगर आप एजुकेशन मतलब आपका एजुकेशन हाई है, ठीक है, तो आप हर चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। ये नहीं कि एम ए बी ए का पूरा सर्टिफिकेट लेके रखे हुए हो और आपको अच्छे से किसी से बात करने नहीं आ रहा है, ये गलत है। ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं होता। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका मोरल वैल्यूज़ भी हो, ठीक है, आपको आपका नेचर ही बहुत अच्छा, आपको पढ़ने का भी टेक्निक बहुत अच्छा से हो, किसी से बात करने का हर चीज़ में बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब स्कूल में सीखा जाता है। स्कूल में आप गाली भी सीख सकते हो, स्कूल में आप अच्छी बातें भी सीख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है और आपके मतलब क्योंकि पेरेंट्स को बोलो, आपके भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जैसा उनको स्कूल में डालेंगे, जैसे बातें कैसे कहेंगे वैसी वो करेंगे, ठीक है। तो आगे स्टोरी टेलिंग। और अगर जॉइंट फैमिली में हो तो एज यू कि आप जॉइंट फैमिली में रहें। हाँ, जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा रहने में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, बट उतनी बड़ी भी दिक्कतें नहीं आएंगी कि आपके बच्चे की फ्यूचर ज़्यादा बड़ी हो। और अगर आप टैकल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आप स्टोरी सिखा सकते हैं, उनको योगा करवा सकते हैं, उनको अटेंशन दे सकते हैं, वायलेंस से दूर रख सकते हैं, अच्छे खाना पीना खिला सकते हैं, तो बिल्कुल रखिए अपने पास। दादा दादी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये बच्चे बहुत प्रोग्रेस करेंगे। और छोटे से ही ना उनको बस किताबी ज्ञान नहीं, अलग अलग ज्ञान की चीज़ें ही बताइए। करंट अफेयर अभी से पढ़ाइए, रीडिंग करना सिखाइए, बहुत सारी चीज़ आपको क्या करेंगी इसमें फीचर्स में मतलब एडेप्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मैंने तो बस साइकोलॉजी को बोलते बोलते मैंने चिल्ड्रन की पूरी एक बायोपिक मतलब बना दी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोल्स ऑफ साइकोलॉजी टेस्टिंग के बारे में। तो इसमें होता क्या है, यूजुअली जैसे कि मैंने बताया ऑब्जर्वेशन करके हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन कर लिए, मुझे छोटे बच्चे लोगों के बारे में ऑब्जर्व करना है कि कोई बच्चा ज़्यादा क्यों पढ़ता है, कोई बच्चा ज़्यादा कोई कम क्यों पढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ले लिए उसका, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। कोई बच्चा ज़्यादा शरारती कर रहा है तो उसको ऐसे लिखना है कि ये बच्चा ज़्यादा शरारती कर रहा है, उसके नाम से नहीं, ABCD ऐसे डाल सकते हो, ये बच्चा ज़्यादा शरारती कर रहा है। सेकंड बच्चा, हाँ ये बच्चा कम है, एकदम शांत शांत है, मतलब कम मतलब एकदम शांत शांत है। तीसरा बच्चा वो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करता है और खेलते टाइम खेलता है, ठीक है। ऐसे 4-5 पॉइंट मुझे मिल गए और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको उतार दिया, ठीक है। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी टेस्टिंग का सबसे पहला टर्म है, ठीक है, सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। क्योंकि अगर हमको डिस्क्रिप्शन मिलेगा तब ना हम उसके ऊपर और भी काम करेंगे। हमको ये मिल गया, हाँ भाई इतना सारा चीज मिल गया। अब आते हैं प्रेडिक्शन में। अब हमको पता चल गया है कि कोई बच्चा, प्रेडिक्शन लगाएंगे, जरूरी नहीं प्रेडिक्शन हमारा सही ही हो, गलत भी हो सकता है, हमको बस वही तो जांचना है ना, वही तो चेक करना है। तो प्रेडिक्शन में हम क्या करेंगे कि कोई बच्चा है जो ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा है, इसका जो एबिलिटी ये ज़्यादा खेल कूद में है, तो इसको खेल कूद में ज़्यादा, शायद खेल कूद में ये ज़्यादा अपना प्रोग्रेस कर सकता है। कोई बच्चा कम बहुत शांत है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचने के कि उसका वो क्या सोच रहा है, ठीक है, सोचने में उससे बात करने की कोशिश करेंगे, शायद बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम बाद में उसको और भी ज़्यादा अटेंशन देके उससे कोशिश करेंगे कि उसका आखिर कारण क्या है शांत रहने का, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे शांत ही होते हैं, पेरेंट्स भी शांत होते हैं तो बच्चे भी शांत होते हैं, ठीक है।
तो वो भी देखेंगे कि वो बच्चे क्यों शांत होते हैं, वो बात है। कोई बच्चे का तो कुछ कारण होता है, कोई बच्चे का कोई कारण नहीं होता, वो शांत ही रहते हैं, ठीक है। थर्ड में आता है एक्सप्लेनेशन। प्लस माइनस पॉइंट जो रहते हैं हम इसी में चेक करते हैं कि जैसे कि प्रिडिक्शन मैंने लगा लिया कि ये बच्चा, और जो बच्चा ज़्यादा मतलब खेलने के टाइम पे खेल रहा है और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हाँ इसके पास एबिलिटी है कि वो पढ़ाई थोड़ा सा उसको और भी टाइम दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, अच्छे नंबर पा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं हम, वही प्लस माइनस वाला जैसे मैं बताई थी एग्जाम्पल, प्लस माइनस करेंगे कि जैसे हम प्रिडिक्शन में बताया, क्योंकि हम लोग का देखिए डिस्क्रिप्शन हो गया, हम लोग लिख ले कि वो व्यवहार ऐसा ऐसा कर रहा है। कोई बच्चा है जो कम मतलब ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा है, कोई बहुत शांत है, कोई क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल कर रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आगे प्रिडिक्शन लगा ली कि वो बच्चा खेल कूद में जा सकता है, ये बच्चा ऐसे शायद नॉर्मल होगा, तीसरा बच्चा को थोड़ा सा और टाइम दिया जाए तो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आ गया, वही दिमाग में एक्सप्लेनेशन ही बोल रही हूँ क्योंकि 2 पॉइंट से ही बना हुआ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग उसके प्लस माइनस पॉइंट लिख लिए, और जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा वही ही सही होगा, ठीक है। शायद कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जो शांत बच्चा है जैसे मैंने बताया था, कुछ उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, और जो ज़्यादा बच्चा उछल कूद कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो खेल कूद में आगे जाए, उसका और भी कुछ एम हो सकता है। छोटे में एम नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ उसका और भी कारण हो सकता है कि उसको ज़्यादा मस्ती मजाक इसलिए कर रहा है क्योंकि ज़्यादा वो सोचता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं है ना, अच्छी बात है नहीं सोचना, लेकिन एक न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो बच्चा ज़्यादा सोचता नहीं है, वो ऐसे ही खेल कूद मस्ती मजाक, उसको कोई मतलब नहीं उसको खेल कूद करेगा, ऐसे बच्चे होने चाहिए, ठीक है। और जो ज़्यादा खेल के टाइम पे खेल और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहा है तो वो बच्चा स्कोर कर सकता है, ठीक है। इस बच्चे को भी अगर हम अच्छे समझाएं, अच्छे से काउंसलिंग करें, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि कोई पागल है उसका काउंसलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ठीक है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि काउंसलिंग का मतलब तो तब मतलब कि बिना मतलब का ये है वो है, दवाई वगैरह है, पागल है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। परामर्श एग्जाम वगैरह में होता है, बीएड का रिजल्ट आता है तो कैसे काउंसलिंग करवाते हैं ना भाई, उसको मतलब पागल घोषित कर देते हैं, नहीं होता है ना। काउंसलिंग परामर्श देना कि हम इसको कैसे सुधार सके, ठीक है, या तो उसमें गलती है कि नहीं है। अब ये नहीं कि उसके में कुछ गलती है ही नहीं और जबरदस्ती को सुधारने में लगे, ऐसा नहीं होता है। उसको हम कैसे सुधारेंगे, ठीक है, और उसको आगे हम क्या चीज़ पढ़ाएंगे उसके लिए बेनिफिट। जिसको बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का मन नहीं, तो काउंसलर के पास लेके जाइए, वो बताएगा आपको कि इसके पास ना आप ऐसे आप इसको पढ़ाइए, ठीक है, और पढ़ाने के बाद आप उसको ऐसे ऐसे ट्रिक से पढ़ाइए जिसकी वजह से वो अपना माइंड को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। प्रेडिक्शन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ वी कंट्रोल दैट। कंट्रोल का क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया, अगर इस बच्चे को हम काउंसलिंग कर देते हैं तो वो बच्चा भी क्या करेगा, नॉर्मल वे पे होने लगेगा। अब नॉर्मल वे का मतलब ये नहीं कि आपका और मेरा समझना जो नॉर्मल होता है वो उस बच्चे का भी नॉर्मल हो, ठीक है। सबका एक क्राइटेरिया होता है, तो उसके हिसाब से वो नॉर्मल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो बच्चा नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि सब बच्चे जैसे नॉर्मल, जैसे कि मैं चाहती हूँ एक एज अ पेरेंट कि सब बच्चे शांत रहते हैं, मेरे बच्चा शांत ही रहता है, ठीक है, उसको कुछ परेशानी है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा हाइपर एक्टिव है, कोई बात नहीं, उसको आपको टैकल करना आना चाहिए। पेरेंट्स को टैकल करना सीखना चाहिए कि वो कैसे टैकल करे बच्चे को, कैसे उसका जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन पे लेके जाए, ठीक है। तो वो होता है कंट्रोल पे आता है। और जैसे कि जो बच्चा शांत है, ठीक है, तो उसको बोलना सिखाएंगे कि तुम बोलो, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम इतना शांत कैसे रहती हो, क्यों नहीं खेलती कूदती हो, ठीक है, नॉर्मल। उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि वो अपने में आ जाएगी, ठीक है। सबकी एक अपनी एक स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है, स्पेशलिटी होती है। तो जो नॉर्मल बच्चा उसको भी अगर हम टाइम देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण कॉसेस आएंगी जो हमको पता रहनी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल करता है, उसको हम पढ़ाई के लिए ज़्यादा अगर घंटे देंगे तो 4-5 घंटे देंगे तो वो है कि अच्छा स्कोर कर सकता है, वो हम कंट्रोल में कर सकते हैं। 4-5 घंटे का टाइम दिए, कंट्रोल किया उसको, ठीक है, तो अच्छा कर सकते हैं। इन दोनों मतलब जो कम पढ़ाई कर रहा है, जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, मतलब जो शांत है और जो शांत नहीं एकदम उछल कूद कर रहा है, तो उसको भी हम कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में जानकर, उसको समझ के,
ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन कैसे करते हैं कि हमको पता चल गया कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमने कर दिया, प्रेडिक्शन लगा लिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, कंट्रोल कर लिया। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन जैसे बच्चों पे और बाकी सबों पे ना बहुत सारा दबाव होता है, बड़े टेंशन लेते हैं तो सोचो कितना ज़्यादा। जैसे कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है एकदम जोर से। आप कभी धागा को ऐसे करके देखे हो? तनाव होता है, उसकी वजह से दर्द करता है, मांसपेशियों में पूरा खिंचाव हो जाता है, इसकी वजह से हमें दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का न्यूरो सिस्टम, जो मतलब नर्वस सिस्टम होता है सर का ऊपर का, तो ये क्या होने लग जाता है, खिंचाने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत दर्द होता है। क्योंकि टेंशन लेने तो ब्लड सर्कुलेशन का जो है उसको बहुत तेज हो जाता है, तो कभी बहुत धीरे हो जाता है, इसकी वजह से वो टाइट हो जाता है और हमें दर्द का अनुभव करता है। ठीक है, तो अगर हम वो दबाव को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करें? योगा अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, जिससे हमको बहुत रिलीफ मिलेगा। और वो जब भी हमको टेंशन भी आएगा ना, तो वो हम लोग को फ्लो को रोकेगा नहीं, नॉर्मल करके रखेगा, क्योंकि हम योगा वगैरह किए। क्योंकि देखो, हम खाते पीते हैं तो हमको जरूरी है ना कि उसको डिटॉक्सिंग भी करना जरूरी है। तो योगा अभ्यास क्या करता है, एक्सरसाइज क्या करता है, हमको डिटॉक्सिंग का काम करता है। ठीक है, सुबह उठ के क्यों किया जाता है? क्योंकि सुबह बहुत शांत टाइम होता है, बहुत शांत। ओम विलोम करो, श्वास करो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमको पढ़ाई भी करने का मन करता है। पढ़ाई करने का मन करता है, जो हमारे अंदर स्किल है उसको निकालने का मौका मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन उनको समझ में आता है कि वो क्या करें। योगा करो आप, योगा करने के बाद आपको खुद के प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध जी भी योगा करके ही अपने आप को जान पाए थे। आपको बुद्ध जी तो नहीं बनना है, लेकिन ये है कि अगर आपको अपने आप को जानना है तो आप योगा अभ्यास करो। ठीक है, और उससे बहुत रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलने के साथ साथ आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, कि हम इतना सारा उसको डिस्क्रिप्शन कर दिए, प्रेडिक्शन कर दिए, एक्सप्लेनेशन कर दी, कंट्रोल कर दिए, और उसको एप्लीकेशन के लिए क्या किया? अगर उसको दबाव ज़्यादा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये बोलेंगे या बताएंगे कि आपको योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे ये रिलीफ मिलती है। ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। नहीं भी लगी होगी तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मेरे प्लस माइनस को प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या चीज़ बढ़ाना चाहिए और क्या चीज़ घटाना चाहिए। आई होप मैं आपको इसी तरह दोबारा मिलूंगी, और गुड नाइट, थैंक यू।